Hello everyone, I am Sapna and today we will read about big data. With technology making inroad into almost every sphere of our lives, data is being produced at a colossal rate. जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी, वो ऑलमोस्ट हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इंटरफेयर कर चुकी हैं, इतना तेज़ी से हमारा, क्योंकि इतना तेज़ी से हमारा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है. टुडे देयर आर ओवर ए बिलियन यूज़र्स. इंटरनेट के हमारे यहाँ बिलियंस यूज़र्स हैं, उनसे भी ज़्यादा. एंड अ मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स वेब ट्रैफिक इज़ कमिंग फ्रॉम, ये मेजोरिटी जो आ रही है हमारे ट्रैफिक की कहाँ से आ रही है? स्मार्टफोन से आ रही है. ठीक है, तो देयर इज़ अ डायग्राम गिवन कि इन 16 सेकेंड्स 60 सेकेंड में दीज में डेटा, तो 60 सेकेंड में हमारा इंटरनेट में क्या क्या हो जाता है. देखो इन 60 सेकेंड्स देखते हैं हम, 1 मिनट कि आपका देखो, ये अगर 5 लाख पेज व्यूज़ हैं, 5 लाख आपके क्या हैं? पेज व्यूज़ हैं. एंड 46,200 क्या है? पोस्ट अपलोडेड हैं. सर्च क्वेरीज देखो 2.4 मिलियन. ठीक है. एंड स्नैप क्रिएटेड 1.8 मिलियन. तो ये जो सारा आपका डेटा है, दिस इज़ यूज्ड इन 60 सेकेंड्स. ओके, इन 60 सेकेंड्स में आपका इतना सारा डेटा जो है प्रोसेस हो जाता है थ्रू इंटरनेट. तो सोर्स ऑफ द बिग डेटा, नंबर ऑफ द अप्रॉक्सीमेट है, ये तो फिक्स नंबर भी नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है. ओके, सो दिस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ enormous volumes and complexity called big data. इट मीन्स कि आपका बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा है और कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी उसके साथ, दैट इज़ कॉल्ड बिग डेटा. मतलब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा व्हेन वी आर यूजिंग, इट इज़ कॉल्ड बिग डेटा. Such data cannot be processed by analyzed using traditional data processing tools, as the data is not only अच्छा, ये जो डेटा है आपका, ये किससे प्रोड्यूस किससे नहीं हो सकता? अपने ट्रेडिशनल जैसे हम DBMS वगैरह यूज़ करते थे, उससे प्रोसेस नहीं हो सकता बिग डेटा. सो इसके लिए हमारे क्या है? बिग डेटा यूज़ होता है कि ये बहुत ज़्यादा हमारा डेटा नहीं है, बट ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड. ये बल्कि ये अनस्ट्रक्चर्ड भी है, लाइक पोस्ट, instant messages and chats, photographs, and we share through various sites, our tweets, blogs, articles. ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग नॉट ओनली डेटा, हम ये सब चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें भी हम इसमें क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारा सर्चिंग है, प्रोसेसिंग है, ट्रांसफ़र है, विजुअलाइजेशन है. तो बिग डेटा समटाइम्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच इज़ हाई बिजनेस वैल्यू, एंड देयरफॉर there is a keen effort in developing software and method to process, analyze big data. तो बिग डेटा जो है वो आपका इतना ज़्यादा संख्या में, इतनी ज़्यादा लार्ज आपका डेटा है कि इसको एक डेवलप करने के लिए हमको बहुत ही कीन एफर्ट्स करने पड़े. ठीक है, किस लिए? टू प्रोसेस एंड एनालाइज बिग डेटा. कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए आपके: वॉल्यूम, वेलोसिटी, variety, veracity and value. First is volume. The most prominent characteristics of big data is its enormous size. मतलब बहुत बड़ा साइज़ है इसका. सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट या सबसे अधिक जो करेक्टरिस्टिक्स है इसका, पहला वो क्या है कि इसका साइज़ का बड़ा होना. इफ़ ए पर्टिकुलर डेटा सेट इज़ सच लार्ज साइज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस विद द ट्रेडिशनल, जो कि ट्रेडिशनल इतना बड़ा डेटा जो है ट्रेडिशनल DBMS के टूल्स के थ्रू प्रोसेस करना जो कि डिफ़िकल्ट है. तो इसलिए क्या है? ये बिग डेटा है. वेलोसिटी, इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच द बिट अंडर द कंसिडरेशन इज़ बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर्ड. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वो रेट रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि आपके डेटा को जनरेट करा जा रहा है और स्टोर करा जा रहा है, उसका क्या रेट है. ठीक है, तो बिग डेटा हैज़ एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन दैन ट्रेडिशनल. इसका ट्रेडिशनल जो आपका डेटा है उससे ज़्यादा हायर रेट है. इसका
बिग डेटा का। सो वी कैन से कि डेटा स्टोर और जनरेट करने की रेट को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी और ट्रेडिशनल डेटा से ज़्यादा हायर है। आगे आगे आपका वेरासिटी नहीं वेराइटी। Variety, it asserts that a data has varied data such as structured, semi-structured and unstructured data. Some example of the tags, images, videos, web. तो हम लोग पहले देखेंगे what are structured and unstructured and semi-structured data. Structured data means whose elements are addressable for effective analysis. It concerns all data which can be stored in database SQL in a table with rows and columns. Then example is relational database. Second one is semi-structured. Data is information that does not reside in a relational database. ठीक है, but that have some organizational properties that make it easier to analyze. For example, XML data. Third one is unstructured data. Unstructured data which is not organized. Unstructured data is data which is not organized in a predefined manner. For example, Word, PDF, text, okay, media logs, okay, these are unstructured. तो वैरायटी हो गई हमारी। आगे आ गया वेरासिटी। Big data can be sometimes inconsistent, biased, noisy, or there can be abnormality in the data or issue with the data collection method. बिग डेटा में जब हम डेटा कलेक्शन किया जाता है तो हम यहाँ पर हमारे कुछ एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, कुछ हमारा डेटा जो है इनकन्सिस्टेंस भी होता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है आपका कि इट रेफर्स टू सच इनकरेक्ट डेटा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो क्या है, हम वापस पढ़ लेते हैं। वेरासिटी रेफर्स द ट्रूथफुलनेस ओके ऑफ द डेटा बिकॉज प्रोसेसिंग सच। तो ये क्या है आपका, हम ये देखेंगे कि आपके वेरासिटी जो है उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो हो सकता है कि वो डेटा इनकन्सिस्टेंस हो, नॉइज़ी हो, बेस्ड हो, मतलब ख़राब हो, गलत हो, एबनॉर्मल हो। तो इस टाइप का अगर डेटा स्टोर किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा होता है, तो इसमें क्या हो सकता है कि मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो आई विल एक्सप्लेन इट वन एग्जाम्पल। इमेजिन देयर आर डिफरेंट रिकॉर्ड्स शोइंग द सम डेटा, ओके, बहुत सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है शोइंग द सेम डेटा एंड दे डिफर इन डेट टाइम स्टैम्प। जो डेट है उनकी डिफरेंट है। इमेजिन देयर आर डिफरेंट रिकॉर्ड्स शोइंग इन द सेम डेटा एंड द डिफरेंस किस में है, उसकी डेट में, ठीक है। विच रिकॉर्ड इज़ अ ट्रूथफुल वन, क्या वो सही है, नहीं ना। तो अल्टरनेटिवली माइट बी इनकम्प्लीट एंड वन डज नॉट नो द रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट और सिस्टम एरर, ठीक है। तो हैंस बिग डेटा सिस्टम नीड कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड मेथड्स द वेरासिटी चैलेंज, ओके। मतलब हो सकती है मिस्टेक उसमें भी, तो इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे बिग डेटा में। किसके लिए, करेक्ट के लिए, डेटा करेक्ट हो। बिग डेटा इज़ नॉट ओनली जस्ट ए big pile of the data but also possessive to have hidden patterns and useful knowledge which can be high business value, but as there is cost of investment of resources in processing big data, I am reading value in value। वो बता रहे हैं कि आपका बिग डेटा जो है, ठीक है, बिग डेटा जो है वो एक आपका बहुत बड़ी वेरी लार्ज स्केल पे डेटा ही नहीं है, बट ऑल्सो वो क्या है, पोसेसिव टू हैव हिडन पैटर्न्स। वो क्या करता है आपके मतलब आपके किसी हिडन पैटर्न को भी शो कर सकता है, जैसे आपकी किसी कंपनी में कोई सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड वगैरह दे रखे हो, ठीक है ना। तो इन द डेट यूजफुल नॉलेज विच कैन बी हाई बिजनेस वैल्यू, बट एज देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोसेसिंग बिग डेटा वी शुड मेक प्राइमरीली इंक्वायरी टू सी द पोटेंशियल। हाँ, वो कह रहे हैं कि लेकिन हम जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, इसके पहले ही देख लेना चाहिए पोटेंशियल है कि नहीं है हम लोग उसके लिए, बिग डेटा टर्म्स के लिए, कि हम इसकी जो डिस्कवरी कर रहे हैं उसको रखना चाह रहे हैं, कि हम जो हम स्पेंड कर रहे हैं क्या उसके हिसाब से हमको कुछ मिल भी पाएगा या वेस्ट ही जाएगा।
ठीक है, तो हमें पहले इसके लिए देख लेना चाहिए। फिर आ गया डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिंग डेटा सेट in order to draw conclusion about the information they contain with the aid of specialized system and software. डेटा एनालिटिकल वो एग्ज़ामिन करने का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स आप वी कैन टेक द कंक्लूज़न ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन के बारे में कोई कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। डेटा एनालिटिक टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्निक्स बिकम्स पॉपुलर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन जो है इनकी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। They are used in commercial industries to enable organization to make more informed business decisions. In the field of science and technology, it can be useful. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इट इज़ यूज़फुल फॉर द रिसर्चर्स के लिए ये बहुत यूज़फुल है टू वेरीफाई एंड डिस्प्रूव व्हाट साइंटिफिक मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। साइंटिफिक मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना। पांडा इज़ ए लाइब्रेरी ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पांडास जो है एक हमारी लाइब्रेरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। एंड पाइथन दैट कैन बी यूज एज ए टूल टू मेक डेटा एनालिटिकल सर्च सिंपलर। पाइथन जो है उसको यूज़ करके हम अपने डेटा एनालिसिस को सिंपलर बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द टर्म कंप्यूटर network IoT, Internet of Things. The term computer network that we commonly use of the network of computer such as computer consists of a network। हम लोग जानते हैं what is network, तो बता रहे हैं कि the term computer network हम लोग अच्छी तरह जानते हैं what is the network of the network is all internet such as in network consist of कहाँ जैसे यूज़ हो सकता है, कर सकते हैं इसको हम यूज़ में लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, सर्वर, पोर्टेबल डिवाइस, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस कनेक्टेड थ्रू द वायर और वायरलेस। वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज डिवाइसेस यूजिंग इंटरनेट और लैन। हम लोग इन सब डिवाइसेस से कनेक्टेड रह सकते हैं। कैसे? इंटरनेट के थ्रू या लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। Local area network means in one small building on one small area we can connect with each other. Imagine what if our bulbs, fans, refrigerator also become a part of the network. हम अगर सोचें कुछ ऐसा कि क्या हो सकता है कि हमारे बल्ब्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर हमारे नेटवर्क का पार्ट बन जाए। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं? Think about the advantage and task that can be accomplished if all these devices are smart. Connectivity features are able to communicate amongst themselves, and we are also able to communicate with them using computers or smartphones. तो आप सोचो कि अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होता है कि हमारी सारी डिवाइसेस जो हैं हमारे स्मार्टफोन से अटैच हो जाएं, तो हमारे को हम कितना लाइफ को इजी बना सकते हैं। वो बता रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही हमारे पास स्मार्टफोन से हम अपने एसी को ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारे घर पहुंचने तक क्या होता है, हमारे घर जो है कूलिंग हो जाता है, कूल मिलता है। ठीक है ना? तो द इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिंग्स दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवाता है। मीन्स कम्युनिकेट मीन्स connect or transferring data with other devices on the same network as shown in figure. So this is a figure, we can see internet of things and these connected। देखो किस किस से कनेक्टेड है? एरोप्लेन है, लैपटॉप है, टीवी, ओवन है, स्मार्ट वॉच है। ठीक है, अपनी जितनी भी डिवाइसेस हैं, लोकल डिवाइसेस, सबसे कनेक्टेड है। दिस इज़ IoT। These devices are used in isolation from each other। अभी तक ये डिवाइसेस कैसे यूज़ होती हैं? अलग अलग, है ना, यूज़ में होती हैं विद मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड फॉर द ऑपरेशनल डायरेक्शन एंड इनपुट डेटा। ये सब डिवाइसेस हमारी अलग अलग यूज़ होती हैं, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि हम लोग अपने डायरेक्शन में
जिस चीज़ डिवाइस को जैसा ऑपरेशनल यूज़ कर सकते हैं वैसे यूज़ हो सकती हैं। अभी हम लोग अगर इंटरनेट नेटवर्क से इसको कनेक्ट नहीं करते हैं तो IoT टेंड्स टू ब्रिंग टुगेदर these devices to work in collaboration and assist each other in creating in where it is ऊपर चला गया, 1 मिनट, हाँ, फॉर इन अदर क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ माइक्रोवेव ओवन एंड एयर कंडीशन डोर क्लॉक CCTV कैमरा और अदर सच devices are enabled to connect to the internet, we can access the remotely control them on the go using our smartphone। ऑन द गो मीन्स सक्रिय हो सकते हैं स्मार्टफोन के थ्रू। हम हर एक चीज़ को कहाँ तो हम आइसोलेटेड अलग अलग यूज़ कर रहे थे डिवाइसेस को, और कहाँ यूजिंग ओनली वन स्मार्टफोन वी कैन एक्सेस ऑल दीज डिवाइसेस। WOT आ गया आपका, वेब ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउज टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है, through internet with the help of the smartphones or computer, thus creating a personal network। सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके एक स्मार्टफोन से एक्सेस करना, दैट इज़ अ इंटरनेट ऑफ थिंग, और जो कि हमारा क्या क्रिएट करता है, एक पर्सनल नेटवर्क तैयार करता है। बट टू इंटरेक्ट विद द n नंबर्स ऑफ द डिफरेंट डिवाइसेस, नंबर ऑफ द डिवाइसेस आपको अगर यूज़ करनी हो तो वी नीड टू इंस्टॉल एंड, तो हमें उतनी ही डिफरेंट एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वॉन्ट टू इट टू बी कन्वीनियंट टू हैव वन इंटरफेस टू कनेक्ट ऑल दैट। क्या सभी डिवाइसेस के लिए एक ही तरह से एक ही इंटरफेस पे काम करना क्या सही नहीं होगा? द वेब इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेट इन सच ए वे। वेब ऑफ इंटरनेट जो है वो इसी तरह से काम करती है। सो विल इट be possible to use the web in such a way that all things can communicate with each other in the most efficient manner by interchanging them together। WOT allows the use of web services to connect anything in physical world, ठीक है, besides human identities on a web। It will pave with way for the creating smart cities, smart homes, smart offices, etc. So we can take the example of this, that we can take an example that my hotel has many branches, okay, I have hotel, so my hotel has many branches, so I am digitally connected all the appliances in the room, ठीक है, कहाँ का, होटल्स के रूम। सो आई कैन एबल टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ माई होटल, ठीक है ना। तो WWW क्या हो गया हमारा, WI क्या हो गया हमारा, कि हम स्मार्ट सिटीज़ एंड जो मतलब लैंड से ऊपर जाके, ठीक है ना, कंट्रोल करना। तो IoT हम लोग अगर इसको डिफरेंस देखें तो IoT इज़ अबाउट क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट, things, people, system, application, and WOT tries to integrate them to web, okay। WOT, web is an already established system that can allow all the things to commercial with each other, okay। Now next one is sensors। So in next video we will read about sensors, okay, thank you।